नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में चिराग पासवान जो है उनका क्रेज बहुत ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है और जब से उन्होंने लोकसभा में दावेदारी की और 5 सीटों पर जो है अपना प्रभुत्व दिखाया है और जीत हासिल की है, जिससे उनका दबदबा काफ़ी ज़्यादा बरकरार है। और जब वो शपथ लेने के लिए पहुंचे थे तो वो ब्लैक ड्रेस में पहुंचे थे शपथ लेने के लिए और उस समय से जो है वो नेशनल क्रश बन चुके हैं। अभी जो है चिराग पासवान जो है वो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री भी हैं। जो मोदी सरकार है उसमें वो केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही साथ वो बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और पूरे भारत में हर जगह फूड प्रोसेसिंग में जो तरक्की कर सकता है भारत, उन सभी में वो सहयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ हर जगह वो डिस्कशन भी कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों से भी मिल रहे हैं। इसी क्रम में वो दावोस गए हुए, स्विट्जरलैंड में दावोस है, वहाँ विश्व आर्थिक मंच की बैठक में वो शामिल हो रहे हैं और उस बैठक में नए निवेश के बारे में अपनी आशा भी व्यक्त की है और लोगों से वहाँ बातचीत भी कर रहे हैं। तो दावोस में चिराग पासवान ने कहा है कि निवेशक भारत को सिर्फ एक बाजार के रूप में ही नहीं बल्कि नए पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के संदर्भ में भी देख रहे हैं। भारत के प्रतिनिधि मंडल में शामिल WEF बैठक के मौके पर चिराग ने मीडिया से बातचीत में विश्व स्तर पर अच्छे सहयोग की उम्मीद व्यक्त की है। मोदी सरकार भारत को वैश्विक खाद्य टोकरी बनाना चाहती है। उन्होंने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेकर PM मोदी का दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। हमारे पास खाद्यान्न प्रचुरता में है, हम इस मामले में पूरी तरह सक्षम हैं। मैं भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश आने को लेकर बहुत सकारात्मक हूँ। हम उद्योग के कुछ प्रमुख दिग्गजों के साथ बैठक कर रहे हैं और मुझे गर्व है, हर कोई भारत की ओर उत्सुकता से देख रहा है। तो चिराग पासवान ने कुछ तस्वीरें हैं जिसे सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर भी किया है और वहाँ पर लिखा भी है बहुत सारी चीज़ें कि हमारी जो है बैठक हो रही है। चंद्रजीत बनर्जी हैं DG CII के, उनके साथ डिस्कशन किया है। किस लिए? तो बूस्टिंग इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग एज ए फूड प्रोसेसिंग हब थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एट WEF 25 इन दावोस। इसके साथ ही साथ चिराग पासवान जो है वो परिवहन में सुधार, व्यापार में आसानी और एकल खिड़की मंजूरी जैसी सुविधाओं का भी जिक्र कर रहे हैं। चिराग पासवान ने इस दौरान भारत में परिवहन में सुधार, व्यापार में आसानी और एकल खिड़की मंजूरी जैसी सुविधाओं का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि निवेशक भारत पर बहुत ही गंभीर स्तर पर विचार कर रहे हैं। भारत में उन्हें अद्वितीय सेटअप प्रदान किया जा रहा है। ये सभी चीज़ें खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से जुड़े वैश्विक लोगों को उत्साहित कर रही है। वे इसे बहुत सकारात्मक रूप से देख रहे हैं। उन्होंने आज भी सुबह सुबह एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में इंडिया पैवेलियन का उद्घाटन किया। भारत सतत और समावेशी विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। भारत की प्रगति पूरी दुनिया के लिए लाभकारी है। आइए WEF 2025 में हम सब मिलकर वैश्विक आर्थिक विकास का नया अध्याय लिखें। इंडिया इज लीडिंग द वे इन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इंडियाज प्रोग्रेस बेनिफिट्स द एंटायर वर्ल्ड। Let us come together at WEF 2025 to write a new chapter of global economic development। तो चिराग पासवान जो है वो अपना सतत प्रयास कर रहे हैं ताकि जो है बिहार समेत जो है पूरे भारत में फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स वगैरह लगाए जाएं और इसके लिए वो PM मोदी का धन्यवाद भी दे रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हर कोई भारत की ओर देख रहा है वहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।